सो ये 1400 इंटू 1.2856 ऐसे होगा? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वही तो बता दूंगा, ठीक है। तुम्हारे पास बहुत सारा मेथड है, ठीक है। एक मेथड है बचपन का यार, बेसिक वाला मेथड, ठीक है। तो उससे तो जाना मत। मेथड टू हम अगेन बताए, एक है डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, तो ये 1400 इंटू 1.2856 आएगा, बट इससे भी बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। तो मेथड थ्री हमारा क्या करता है, फ्रैक्शन वाला मेथड, 1400 इंटू ये 28.56 क्या है, इसका डबल तो है 48। सेकेंड। हाँ, हाँ। तो दिस इज व्हाट 28.56, राइट। तो ये यदि 1/7 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 2/7 हो गई ना। 2/7। हाँ, तो 1400 को 1400 के से 2/7 से इंक्रीज करके करना है, मतलब 1 + 2/7 बेसिकली 9/7, ठीक है। तो ये हमारा 1800 हो गया, अच्छा। ठीक है। हाँ सर। समझ में आया? तो समझ हाँ आ रहा है ना सर। सबको? हाँ। हाँ आ तो गया सर। अब चलो, बिकॉज दिस थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, ये सब कैलकुलेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। अब चलो, मेरे को एक चीज बताओ, जैसे हम बोल दे तुमको कि इंक्रीज 16/6.25%, तो क्या करोगे? सर 6.25 तो किसी की वैल्यू नहीं है ना? होती है, ठीक है। 1/6.25 का फ्रैक्शन वैल्यू, देखो कुछ भी नहीं समझा तो जीवन में पहली बार ऐसा कर लिया करो कि 25 से मल्टीप्लाई करो इसको भी, 25 × 25 होता है, 25 × 4 होता है, राइट। तो तो ये क्या हो गया, सॉरी 6.25% बोले, राइट। 6.25 की वैल्यू 25/4 है, राइट। तो 6.25% कितना हो जाएगा, 25/4 इंटू 100, इसका मतलब 1/16, ठीक है, समझ में आया? तो ये 1/16 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया, सॉरी 1/16 फ्रैक्शन में है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू 6.25 हो गया। तो इसका मतलब कि हमारा मेथड थ्री यहाँ काम करेगा, एंड मेथड थ्री इज व्हाट, गो यूजिंग द फ्रैक्शन बेस्ड अप्रोच, ठीक है। तो यस सर। 16 इंटू 1/16, राइट। तो 1 + 1/16, तो बेसिकली 16 इंटू 17/16, तो हमारा आंसर हो गया 17, ठीक है। कैसे सॉल्व करना समझ में आ रहा है? ओके, हेलो। यस सर। ओके, जैसे अब और कुछ, बिकॉज अब थोड़ा मिक्स क्वेश्चन ले रहे, राइट। जैसे हम बोले 110 को इंक्रीज करो 20% तक, तो बताओ कितना होगा? तो 1/5 हो गया। हाँ, तो देखो दिव्या, देखो ध्यान से, 1/5 हो गया ना, तो अगेन वन हाँ। इंक्रीज करना है, तो 1 + 1/5 क्या हो गया, 6/5, ठीक है। तो सिक्स अगेन, बाय हाँ, फाइव तो ठीक है, तो 132 इज आंसर। तो अब देखो अगेन हम यही बात बोल दे, अब अगेन देखो डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसी में सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर बेस। जैसे 110 को डिक्रीज करने वाले 20% थे, तो क्या करोगे, 110 20% मतलब क्या होता है, 1/5, राइट। 20% मतलब 1/5, तो 1 - 1/5 क्या हो गया, 4/5, राइट। तो 110 इंटू 4/5 कर दो, मतलब 88 इज द आंसर। मतलब हाँ सर। फ्रैक्शन में समझ में आया ना? यदि डिक्रीज करने हाँ। का रहा है तो वी हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, ओके। जस्ट नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, ओके। जैसे यस सर। 17 को बोले डिक्रीज करो 6.16 से, तो देखो 6.25% मीन्स व्हाट, 1/16, राइट। तो मतलब 1/16 से डिक्रीज करने का रहा, मतलब 1 - 1/16 दिस इज इक्वल टू 15/16। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 इंटू 15/16 मीन्स 15, ठीक है, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ तक समझ में आया चीजें, हाँ सर। या कुछ फास्ट लगा, स्लो नहीं ना? आसान है टॉपिक सब कुछ, ओके, एंड यू आर डूइंग गुड, ओके। तो समझ में आया सब कुछ? हाँ। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कौन मेथड, क्या मेथड नहीं सर, अभी तो आ रहा है। आ रहा है ना, ओके दैट्स गुड।
चलो अब हम लोग अभी इसको करने के बाद थोड़े क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो मोस्टली अब ये क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ओके, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, राइट, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो कोई सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि तुरंत तुरंत खटाखट खटाखट, ओके। तो देखो जैसे हम ये बोले, क्वेश्चन है बच्चा कि 100 को इंक्रीज 100 बाय 20% एंड 10 50%, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, मीन्स मोर देन वन टाइम तुम्हारे परसेंटेज की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज हो, ठीक है। मोर देन वंस परसेंटेज आइदर इंक्रीज हो रहा है या परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, एक से ज्यादा बार। तो इसको कैसे करोगे, तो देखो एक तो ये मेथड सबको जानते हैं, 100 को पहले इंक्रीज करो 20 से, तो 100 इंटू 1.2, ठीक है। अब अगेन फिर डिक्रीज इंक्रीज करो 50% से, ओके। ओके, तो 1.5 ये हो गया हमारा मेथड। तो स्ट्रेट अवे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 180। Yes, sir. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 20% 50%, हमने 70% कर दिए, तो 100 का 70% कर दिया, सो दैट दिस इज रॉन्ग। 100 को 70% से इंक्रीज करोगे तो यू विल गेट 170, बट एक्चुअल आंसर इज 180। समझ में आया, यू जस्ट नीड टू Sir. डू दिस थिंग, ओके। दो बार कर दो। और एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच भी, ओके। इससे यू शुड नॉट गो, बट आई एम एक्चुअली टेलिंग यू सो दैट आप ये मत मतलब कहीं देख लो तो पढ़ा हुआ ये मत सोचना कि आई हैव नॉट डन। ये है बच्चा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। Yes, sir. जैसे किसी वैल्यू को 50% और मैंने यहाँ क्या किया था, 50% और 20% से, राइट, 50 और 20% से इंक्रीज किया था, राइट। तो फाइनल वैल्यू में चेंज Yes, किया है, 50% एंड 20% से इंक्रीज करो, तो फाइंड बताओ न्यू वैल्यू क्या होगा। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज करता है, दिस इज द फॉर्मूला, मीन्स A is the increment first time, B is the increment second time, and so just put in this formula, okay, with sign, with sign. अब again, if increased तो A B को लोगे पॉजिटिव, if decreased तो A B को लोगे नेगेटिव, ठीक है। तो देखो 50% से इंक्रीज करो, 20% से इंक्रीज करो, तो हम लोग क्या लेंगे, 50 प्लस 50 बेसिकली, राइट। अगेन फिर से 20% से इंक्रीज कर रहा है तो 20 प्लस ए इंटू बी, 50 इंटू 20/100, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, 20 प्लस ये कैंसिल 5/10, राइट। तो हाँ ये भी कैंसिल, राइट, बिकॉज दो दो जीरो है यहाँ। तो 70 प्लस 10 बेसिकली 80 हो गया, ठीक है। तो 100 को 80% से इंक्रीज करना, सो फाइनल वो हो गया, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर यू हैव गॉट इट 1.8। ये बात समझ में आया, Yes, sir. या नहीं आया तो पूछ लो, बिकॉज दिस थिंग्स, बिकॉज ये मेथड यू कैन गो, ओके, बट यू विल फाइंड लॉट्स, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस, तो यू विल गेट दिस मेथड, ओके। और Hmm. प्रॉफिट लॉस में हम लोग काफी डिटेल में और इसको कवर करेंगे, ओके। अब जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ए को इंक्रीज करो 20% से और फिर 30% से डिक्रीज कर दो, ओके। सो ये है तुम्हारा 600 को पहले इंक्रीज करो फिर डिक्रीज करो, फाइंड द न्यू वैल्यू।
So 660. नहीं, देखो हम सॉल्व करें, ठीक है। देखो सॉल्व, हम दो मेथड बताए, ठीक है। एक्चुअली इसका 3-4 मेथड है, बट आई एम जस्ट डिस्कसिंग द मेथड एग्जाम वाला। तो अगेन हम बताए मेथड 1 जो कि हम ऑलवेज प्रीफर करेंगे कि हमेशा डायरेक्टली चेंज लगाते रहो, राइट। 600 को पहले 20% से इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज में हम बताएं इंटू 1.2 होगा, राइट, बिकॉज 1 में 0.2 ऐड होगा। अब 30% से डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज में 100 से सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 0.7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। एंड दिस विल कम आउट टू बी 8। ओके, सो इसका या सो आई थिंक दिस वैल्यू, हाँ, तो ये वैल्यू जितना भी हो जाए, राइट। Yes, sir. तो आई थिंक ये So एक 500, second. या 504 होगा, 504, ओके। चौरासी, हाँ सर। हाँ 504 होगा, ठीक है। ये समझ में आया। और मेथड 2 क्या कहता है, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो a क्या है 20%, बिकॉज इंक्रीज क्या है, b क्या है 30%, बिकॉज डिक्रीज क्या है, तो इसलिए माइनस लगाएंगे, प्लस ए बी, तो 20 इंटू -30, क्योंकि 20 इंक्रीज तो 30 डिक्रीज। तो अगेन ये क्या हुआ, -10 -6, राइट। देखो माइनस, देखो ये 20 ये 30 कट गया ना, तो -6 हो गया, ठीक है। इसका मतलब यू हैव टू डिक्रीज द वैल्यू बाय 16%। तो 600 को 16% से डिक्रीज करो, इसका मतलब 0.84 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है। देखो यहाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम आया ना, बरसाते 84, यहाँ भी देखो सेम आया ना। तो दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड, दिस इज द डायरेक्ट मेथड, ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. ओके, समझ में आया, फाइन। चलो अब अगेन हम क्वेश्चन दे दें तुमको, 700 को इंक्रीज करो 6.25% से, और अगेन इंक्रीज करो, किससे, हाँ, तो 9.09% तक, ठीक है। तो फाइंड करो फाइनल वैल्यू। ओके जस्ट या इसको ये राइट 1440 को करो, नहीं 1440, सॉरी, जस्ट मिनट, ओके। 16 राइट, तो वन, हाँ 1760 करो, ठीक है। ये, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला, फाइन। चलो ये क्वेश्चन दिखा, ठीक है, पुराना क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन। 11 है। क्या? 1/16 हम्म, और 1/11। नहीं नहीं दिवा, देखो अगेन, देखो तुम ये कर रही हो दिवा, ठीक है, तुमको ये नहीं करना है, तुमको ये नहीं करना है, ठीक है। तुमको इंक्रीज करने का है ना, तो 1 + 1/11, राइट। ये तो तुम स्ट्रेट अवे गलत कर रहे हो, ठीक है। तुमको इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज वाला पार्ट लिखाएगा, मीन्स 12/11 लिखाएगा। अब 1/16 से अगेन इंक्रीज करना है इसमें, तो 1/16 मतलब 17/16 लिखाएगा, ठीक है। तो 16 और 11 तो ये कट गया, मतलब 17 गुना 12 गुना 10 आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर समझ में हाँ आया, सर। ओके। समझ में आया ये सक्सेसिव परसेंटेज क्या है। हाँ सर। यदि कुछ डाउट है, थोड़ा स्पीड लग रहा है, थोड़ा फास्ट लग रहा है, तो बोल दो, ओके, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग इज स्टिल टू बी कवर्ड, ओके। इसलिए थोड़ा, बिकॉज ये काफी आसान है, ओके। तो कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं सर, अभी आ रहा है। चलो एक दो क्वेश्चन और करो, ओके। बिकॉज ये सारी चीजें क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ऐसे करके तुमको परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज, ऐसे करके तुमको पूरा इंटायर अरिथमेटिक LRDI जब पढ़ोगे ना, तो हर जगह तुमको काम आएगा कि हाँ, कोई वैल्यू दिया हुआ उसको 10% से इंक्रीज करना है तो क्या होगा, 20% से डिक्रीज करना है तो क्या होगा, तो कहाँ पर तुम फ्रैक्शन अप्रोच लगोगे, कहाँ पर तुम
बेसिकली नॉर्मल अप्रोच लगाओगे, राइट? तो ऑल दिस थिंग्स विल डेफिनेटली भी कम। जैसे 144 को इंक्रीज करो 6.25 से और डिक्रीज करो 9.09 से, ठीक है? तो फाइंड द फाइनल आंसर फॉर ये 176 करो। ओके, तो न्यू वैल्यू बताओ क्या होगा? सर 170। क्या कर रहे हो? अच्छा देखने दो। ओके, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो देखो 176, राइट? तो 6.25 से इंक्रीज करना है, तो क्या करो कि 17/16 हो गया, ठीक है? अब डिक्रीज करना है 9.09, सो 9.09 का वैल्यू क्या हो गया? 1/11, राइट? सो इतना से डिक्रीज करना है, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 10/11 आएगा, ठीक है? सो हाँ सर। 10/11, तो 16 into 11, 176 मीन्स 170 इज द आंसर। तो आई थिंक तुम यही बोले, राइट? हाँ सर। ओके ओके, परफेक्टली फाइन। ओके ओके, तो अब अब इसका थोड़ा एप्लीकेशन देखो, ठीक है? सो एक्चुअली कुछ ज़्यादा हो जाएगा एक, बट हाँ एक छोटा सा एप्लीकेशन जरूर बता देंगे। एप्लीकेशन, ठीक है? सो दैट एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव चेन। जो तुमको मालूम है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? सर इसमें थोड़ा वीक हूँ। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वगैरह में। अच्छा ठीक है, चलो ये पूरा इंटायर न्यू कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है? तो आज आज के लिए इतना है, ठीक है? तो आज जितना पढ़ा है उसको अच्छे से ध्यान से जाके पहले पहला काम रिवाइज करना, बहुत टाइम लगेगा। और परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस यू कैन डू एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। ओके, सो लेट मी आल्सो गिव यू होमवर्क। ओके, होमवर्क में हाँ यू सर। व्हाट ऑल यू हैव टू डू। ओके, बिकॉज अगेन पहला काम तो रिवीजन ही करना, ठीक है? ठीक है पहला काम सर। पहला काम तो रिवीजन ही करना। ओके, सो लेट मी जस्ट